यशस्वी जायसवाल की 7वीं टेस्ट सेंचुरी आई, 7 रिकॉर्ड ने आग लगाई। दिल टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया। भारत का देखिए जायसवाल में कमाल का पोटेंशियल है और अच्छी बात यह है कि बेखौफी से खेलते हैं, वो अपने टैलेंट को बैक करते हैं और जबरदस्त शॉट सिलेक्शन है, सेफ भी है और पावरफुल भी है। फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहंशाह किस्म का बैटर हूं और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया और मेरे ख्याल से इट इज अ टेस्टामेंट वंस अगेन। और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के ये काबिल है और कर रहे हैं ऐसे, और बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं। ये वन ऑफ नहीं है या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया, ये मुतवातिर आपको इस तरह से सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से। अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के क्रिकेटर बनेंगे। वाले सेलिब्रेशन ने भी खूब सनसनी मचाई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में दूसरा टेस्ट मैच जारी है, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़कर कई सारे कारनामे जो है वो अपने नाम दर्ज कर लिए, इतिहास बना दिया है। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसमें वो अब ऊपर आ गए हैं, दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि ये 7वां टेस्ट शतक था। और 7वां टेस्ट शतक अगर देखें तो भारत में भी सेंचुरी है, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी है, इंग्लैंड में सेंचुरी है, वेस्ट इंडीज में सेंचुरी है। यशस्वी जायसवाल हो चुका है जज्बाती। भाई पता नहीं पानी में किसने क्या मिला के पिलाया है। यशस्वी जायसवाल ने इनकी ऐसी की तैसी फेर दी, 1 ओवरों में 3-3 चौके मारे इनके। और भाई यूं जैसे हम लोग बचपन में थापी से नहीं खेलते थे, जब थोड़ा सा वाइड बॉल हो जाती थी, पटका हुआ बॉल थोड़ा सा वाइड लाइन पे आता था, बंदा उसको छोड़ता नहीं था। और अब एक और शतक लगा के कई सारे कीर्तिमान जो है उन्होंने अपने नाम दर्ज करवा लिए। तो एक एक करके आपको उन 7 बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। दरअसल अब 100 रन बना चुके हैं, शतक पूरा हो गया है, लेकिन रिकॉर्ड की बात की जाए तो 3000 इंटरनेशनल रन बाय इनिंग्स। सवाल टेस्ट खेल रहा है, मुश्किल कंडीशन है, ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी से निकला। क्योंकि जायसवाल ने अगले 10 साल इंडिया के लिए खेलना है। उसकी जो टेक्निक, उसके जो परफॉर्मेंसेस अभी तक हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी है, वो इस तरह का टैलेंट है कि वो ये क्रिकेट खेल सकता है। अरे जायसवाल को देखो, हीरा है हमारा। मैं तो यकीन करें, मैं आई विश के मेरा बेटा होता तो कोई जायसवाल जैसा हो। 71 पारियों में कारनामा किया। इसके अलावा सौरव गांगुली ने 74 पारियां ली, तो शुभमन गिल जो इस वक्त टीम इंडिया के कप्तान है, 77 पारियों में 3000 इंटरनेशनल रन इन्होंने पूरे किए। इसके अलावा ओपनर की बात करें, जायसवाल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से उन्हें टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला है उनके बल्ले से रन ही निकले हैं। तो 2025 में अभी तक 14 इनिंग्स में 3 शतक लगा चुके हैं, तो केएल राहुल भी 14 पारियों में 3 शतक अपने नाम कर चुके हैं। जायसवाल भाईजान, घंटा जायसवाल ने बजा दिया। हिंदुस्तान का लड़का जायसवाल, एक तसल्ली मिले कि अगर इस किस्म का बैकग्राउंड का बंदा आके दुनिया फतह कर सकता है तो उसका नाम जायसवाल है। यार इस बंदे ने जो आगे से जवाब दिया ना, वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी इस एज के अंदर ना, मैं बड़ा इंप्रेस होता हूं कि यार कि परफॉर्मेंस तो अपनी जगह है, लेकिन 23 साल की उम्र में और ऑलमोस्ट 24 का होने वाला है यशस्वी जायसवाल, कि 24 साल की उम्र में लगभग आपके पास अगर ऐसी क्लैरिटी है तो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ ये एग्जैक्ट चीज पता है कि मैंने कौन से गोल को अचीव करना है और किस वक्त मैंने अपने आप को खेल किस तरह प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल उसके जवाब में यशस्वी बोलते नहीं है भाई T20 और ओडीआई में पिक होना, मेरे हाथ में सिर्फ यह है कि मैं जिधर पिकूं मैं उधर ही फोकस रखूं और उधर ही डिलीवर करता रहूं, और इवेंचुअली जब उधर डिलीवर करता रहूंगा तो मैं स्ट्रेंथन कर जाऊंगा दूसरी जगहों के लिए भी। और यार यही तो वो एक्चुअली बात होती है कि किसी प्लेयर के हाथ में थोड़ी होता है कि मैंने कब पिक होना है, मैंने कब ड्रॉप होना है, कब मेरी मैनेजमेंट मुझे प्रायोरिटी देगी, एंड दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर साई सुदर्शन, क्योंकि यहां जो एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लग गई है जो तकरीबन लगभग अब 200 रन की होने वाली, मार के दुम्बा बना दिया। जायसवाल वाज इन ऑसम फॉर्म, ऑसम मूड, माय गॉड व्हाट अ क्लीन हिटिंग। यशस्वी जायसवाल ने भाई कमाल कर दिया। ये बंदा जहां पर जा रहा है ना,
ये अपने झंडे जो है गाड़ रहा है, जहां पर भी जा रहा है भाई, कोई ऐसी जगह इसने छोड़ी नहीं है जहां पर जो है वो इसने सेंचुरी ना बनाई। इस साल का लेफ्ट हैंडर यशस्वी जायसवाल आ गया, जो बेसबॉल क्रिकेट खेलता है, जो किसी भी फॉर्मेट में खेल रहा हो, खेलता अटैकिंग क्रिकेट है भाई। तो जायसवाल ने जो है कि मुश्किल विकेट के ऊपर मुश्किल सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज बॉलर का सामना किया। ये पहली बात नहीं है, पहली बार ये नहीं हो रहा। इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 डबल 100 आए थे एक ही सीरीज में, ठीक है। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी तेज तरीन इसने 50 लगाया था। रन बनाना शुरू हो गए। प्रॉब्लम ये है कि ये कंडीशंस इनको सूट करती हैं। ये जाते हैं जब दूसरी कंडीशंस में वहां अडेप्ट नहीं कर पाते, वहां ये स्ट्रगल करते हैं। मैंने एशिया कप में भी कहा था कि अभी इसी मोमेंट पे साइम को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका निकाल के ले जाओ, ये रन्स बनाना शुरू कर देगा। बिकॉज जहां ट्रू बाउंस होगा, बल्ले पे बॉल आएगी, वहां साइम अयूब कम स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आएगा। एडेप्टेबिलिटी इज द की। जो एडेप्टेबिलिटी यशस्वी जायसवाल के पास है, साइम अयूब को अगर कुछ यशस्वी से सीखना है तो एडेप्टेबिलिटी सीखनी है कि कंडीशन और ओपोनेंट के लिहाज से अपने गेम को रियलाइन कैसे करते हैं। ये सबसे बड़ा एक ओपन फैक्ट है। It's about hunger in the process. I remember once Robin Uthappa said on Good Area Live podcast that IPL 2023 before playing against CSK, he did 8 hours of training just of reverse sweep. 8 bloody hours. यही कहूंगा यार। देखो, हंगर एंड प्रोसेस अगर नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं हो। एक क्रिकेटर फॉर्म में आता है। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इसने डेब्यू में 100 किया था। T20 में ये अपना लोहा मनवा चुका है। आईपीएल में ये 2 पता नहीं 3 100 लगा चुका है। और यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में गया, पहली इनिंग ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पे कदम रखा, पहली इंटरनेशनल इनिंग खेली तो डक पे आउट हुआ, दूसरी इनिंग खेली तो पूरी ऑस्ट्रेलिया के डगआउट को, ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम को, ऑस्ट्रेलिया के जो है बॉलिंग लाइनअप को उसने तहस नहस करके रख दिया। WTC चल रहा है, WTC के अंदर ये पूरा टेस्ट मैच है। तो भारत की तरफ से अगर WTC हिस्ट्री में देखें सबसे ज़्यादा शतक की बात, तो यहाँ पे रोहित शर्मा सबसे ऊपर है, 9 शतक, शुभमन गिल भी 9, लेकिन जायसवाल अब 7 शतकों के साथ नंबर 3 पर आ गए। इसके अलावा मोस्ट 100 एज ओपनर इन WTC, यानी कि ओपनर के तौर पे WTC में सबसे ज़्यादा शतक किसने लगाए? अभी तक तो मैंने आपको भारत के बताए थे, लेकिन ओपनर के तौर पे रोहित शर्मा नंबर 1 है, यशस्वी जायसवाल 7 शतकों के साथ नंबर 2 पर है। और भाई मैंने आपको पहले भी बोला था, जब इसके स्कोर नहीं आ रहे थे, बंदे की तारीफ तो तब करो ना जब उसकी किस्मत साथ ना दे रही हो, या उसका स्कोर कार्ड साथ ना दे रहा हो, उसका बल्ला साथ ना दे रहा हो। हमने तो आपको सब भी बोला था कि इसकी डक आए या इसके 1 रन आए, सिंगल डिजिट आए, डबल डिजिट आए, 50 आए ना आए, ये बंदा जनरेशनल टैलेंट है। यशस्वी जायसवाल, द काइंड ऑफ exuberance that he is showing at this level only in 2 years of his test cricket. जब से इसने डेब्यू किया पिछले 2 साल से, कोई भी दुनिया का टेस्ट ओपनर, माइंड यू दुनिया का कोई भी टेस्ट ओपनर 37 से ज्यादा एवरेज नहीं करता, एंड ही इज ऑपरेटिंग एट 50 प्लस ओनली इन लास्ट 2 years। जिस तरह यशस्वी जायसवाल ने अपना लोहा मनवाया है, आज फिर एक दफा जब इंडिया को जरूरत। टैलेंट कहां से आ रहा है यार? जायसवाल ने एक और 100 लगा दिया भाई। इस बंदे के लिए 100 लगाना तो कोई मामूली बात है, आम सी बात है, जैसे 10-15 रन हो यार। 2 साल हो गए जायसवाल को इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, और उस बंदे ने 7 सेंचुरियां लगा दी हैं ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट में, और 2 डबल 100 हैं, 2 डबल 100। अगर पाकिस्तान के प्रीमियम बैट्समैन की बात करें बाबर आजम की, उसकी कितनी 9 सेंचुरियां टेस्ट में, कोई 8-9 साल हो गए हैं उसको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, और जायसवाल की 7। बाबर का डबल 100 भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा बाबर बुरा प्लेयर है भाई, हमारे लिए बाबर किंग है, हमारा पाकिस्तान का किंग है भाई, वो हमारे लिए अच्छा करता है। लेकिन यार इंडिया का यंगस्टर भाई वो इतना अच्छा कर रहा है भाई, टैलेंट है भाई, मानना पड़ेगा यार। हमारा सैम अयूब को देख लो वो। वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे यार। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की बेहतरीन बारी तो आप लोगों ने देख ही ली होगी भाई। यशस्वी जायसवाल ने कितना ज्यादा गजब खेला है दोस्तों। आज था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का सेकंड टेस्ट मैच, और जिसमें कि दोस्तों भाई यशस्वी जायसवाल ने कमाल कर रख दिया। उनकी ये 7वीं टेस्ट की सेंचुरी है भाई, वो डबल सेंचुरी बहुत बार मार चुके हैं दोस्तों। इस बार तो उन्होंने 100+ का स्कोर कर लिया है दोस्तों। मतलब इतनी गजब उन्होंने बारी खेली है भाई, सब लोग हैरान हो रहे हैं कि भाई ये रुकेंगे कहाँ जाकर। बहुत गजब खेल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गजब दोस्तों। सब लोग उनकी तारीफ करते करते नहीं थक रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई चाहे वेस्ट इंडीज़ कोई उतनी बड़ी टीम नहीं है, बट वेस्ट इंडीज़ के बॉलर के सामने टिकना बहुत बड़ी बात है। वेस्ट इंडीज़ के बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, एंड दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने उनको पीट दिया है। और टेस्ट मैच में जो चाहिए
कि भाई काम डाउन होके बिल्कुल टिकना पड़ता है, वैसे ही यशस्वी जायसवाल गजब गेम खेल रहे हैं। उनकी दोस्तों ये 7वीं टेस्ट मैच की भाई सेंचुरी है। बहुत गजब खेलते हैं वो, एज अ ओपनर भी बहुत गजब खेलते हैं। और दोस्तों ओडीआईज में तो लाजवाब ही खेलते हैं। जैसे कि भाई अभी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज जो कि अहमदाबाद में इंडिया में ही मैच चल रहा है, जैसे अभी उन्होंने इस मैच में खेला तो दोस्तों बहुत तबाही मचा रहे हैं, बहुत तबाही। सब लोग बोल रहे हैं कि सीरियसली भाई हो प्लेयर तो यशस्वी जायसवाल जैसा हो, बहुत गजब खेलते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे के सारे एक्शन वीडियोस देखे होंगे, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई आप लोगों को क्या लगता है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की ये टेस्ट सीरीज़ कौन अपने नाम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।